अच्छा जी, ये जो मैंने भटूरे आपको दिखाए हैं, उसके लिए मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये 2 कप मैदा है, ये 5 स्लाइस हैं। इन कोने के भी मैंने ले लिए हैं क्योंकि इसमें अगर ये वाले एजेस हों तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसको अभी क्रम्स बना लूँगी, इसको अभी बारीक वो कर लूँगी, पीस लूँगी। ठीक है, ग्राइंड कर दूँगी तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा। ये है आधा कप दही। ठीक है, ये है 1 टीस्पून चीनी, ये है आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा ही टीस्पून नमक। ये मैंने पानी रखा है, हल्का सा गरम है, नीम गरम है आटा गूंदने के लिए। इसके लिए हमें ज़रा सा टाइट आटा गूंदना है। ठीक है, क्योंकि आटा गूंदने के बाद मैं उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तो आपको उसका टेक्सचर वगैरह दिखा दूंगी जब गूंद लूँगी। तो अभी मैं ये सबसे पहले इसको डबल रोटी को ग्राइंड करके इसके क्रम्स बना के फिर इसमें मिलाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने क्रम्स बना लिए हैं और ये मैंने मैदे के साथ मिला दिया है। अब मैं ये चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, 1 चमचा चीनी है, आधा चमचा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, आधा चमचा नमक है। ठीक है, और ये दही जो है मैंने बहुत देर पहले फ्रिज में से निकाल लिया था, तो ये रूम टेम्परेचर पे है। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर फ्रिज में है तो आप उसको निकाल लें और कमरे का जो रूम टेम्परेचर है उस पे ले आएँ। ठीक है, ये आधा कप दही है। अब मैं इसको मिला के और फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदूंगी। टाइट गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है इसको। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर। ये देखें, ये अच्छी तरह जुड़ गया है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा गूंद रही हूँ। इसको मैं चीट भटूरा क्यों कह रही हूँ, बेईमानी का भटूरा क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कि ओरिजिनली आपको पता है कि पंजाब की भटूरा पंजाब की है और वहाँ लोग तंदूर में रोटी बनाते थे। जो रात को रोटी बनती थी उसका आटा वो लोग बचा लेते थे और सुबह को नाश्ते में वो भटूरे बना के तल के पूरियाँ खाते थे, क्योंकि फिर वो ज़मीनों पे काम पे चले जाते थे तो उनके लिए वो अच्छा रहता था, काफ़ी फिलिंग हो जाता था। वो चने भटूरे इस तरह से खाते थे। तो मैं इसको इसलिए चीट कह रही हूँ कि इसमें वो सब खमीर और वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं। खमीर क्योंकि ब्रेड में है तो वहाँ से यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा उसको फ्लफ़ी करने के लिए बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो बस मैं इसको अभी ये 2-3 मिनट और गूंद के और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, अच्छा, 10 मिनट के लिए रखने से पहले इसको मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ, ये थोड़ा सा तेल लिया है हथेलियों में मल के, और फिर इस पर मैं इसको अच्छी तरह लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो, सूखे नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से करके मैं इस पर ये लगा के और फिर इसको 10 मिनट के लिए मैं सेट होने के लिए, रेस्ट करने के लिए इसको रख दूँगी। ठीक है, ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा मैंने जितना अपने हाथ में लिया था उतना ही लगा के आप इसको फिर ढक के अच्छी तरह फिर कर दें, ताकि ऊपर से पपड़ी ना जमे। ओके, तो बस इस तरह से करके मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। हाँ जी, देखें, ये 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, इसको बस ज़रा सा मैं और गूंद लूँगी और फिर मैं तेल रखती हूँ। मैं 2-3 चीज़ें आपको आज दिखाऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैं अभी कढ़ाई रखती हूँ और साथ तवा भी एक रखती हूँ, और फिर मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे दूँगी जो मैं अक्सर अपने लिए, अपने यहाँ अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो ये ज़रा सा और इसको देखें, ये इस तरह से हो गया है। ओके, तो अब मैं इसको 5 मिनट और रखती हूँ और फिर कढ़ाई वगैरह रख के आपको दिखाती हूँ। भटूरे जो हैं वो पूरी से ज़रा बड़े होते हैं, तो इसलिए ज़रा सा
बड़ा पेड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से मैं हल्का सा ये तेल लगा लूँगी। इसको खुश्की नहीं लगानी और इसी तरह इसको बेलना है। तो मैं ये इसको इसी तरह बेल के आपको दिखाती हूँ। ये आराम से बिल जाएगा। ठीक है, ये पेड़ा बना के ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये मैंने बेला है। अब क्योंकि इसके ब्रेड होने की वजह से ना इसके एजेस स्मूथ नहीं होते, तो अगर आपके पास कोई इस तरह से हो तो आप ये इस इवन कर लें, इसको इस तरह से कर लें और ये आपका गोल गोल भटूरा बन जाएगा। ठीक है, तेल अभी गरम नहीं हुआ है, ज़रा सा और गरम हो जाए तो फिर मैं आपको तल के दिखाती हूँ। इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ज़रा सा रोटी से थोड़ा सा थिक होता है। ओके, ये अच्छी तरह फूलना चाहिए। हाँ जी, देखें, ये मैं डाल रही हूँ। मैंने बहुत बड़ा वाली कढ़ाई नहीं ली है, इस साइज़ की कढ़ाई ली है कि ये इसमें पूरी तरह आ जाए। बस ये अभी ये देखें, ये तल लिए गए। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसका तेल कर दूंगी। फूल गए हैं और फूल सकते हैं और फूलना चाहिए, लेकिन देखती हूँ मैं और बनाती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने ये किया है कि वो पूरी जो अभी बनाई है वो अच्छी तरह फूली नहीं थी, तो उसके लिए मैंने ये किया है। और बेलने में भी एजेस वो नहीं आ रही थी, इवन नहीं हो रही थी, फट रही थी एजेस, तो इसलिए मैंने इसको 5 मिनट ये गूंद लिया है ताकि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये स्मूथ हो गया है काफ़ी। आप देखें पिछले पहले से अब ज़्यादा ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्मूथ हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। चूल्हे मैंने बंद कर दिए थे, तो मैं वापस उनको खोल लेती हूँ और इसको 2-3 मिनट छोड़ के और फिर मैं बेल के दिखाती हूँ। देखिए, पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ पेड़ा बना है। ठीक है, पहले मैं उस तरह से दबा रही थी तो वो एजेस पे से फट रहा था। अब ये काफ़ी स्मूथ बना है। तो एक इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा तेल डालती हूँ बेलने के लिए ताकि ये चिपके नहीं, और फिर मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इवन हो गया। एक्चुअली आज मैंने आप लोगों की वजह से ना हाथ से गूंदा है। यूजुअली मैं उसमें गूंदती हूँ, चॉपर में नहीं, आटा गूंदने की जो मशीन है उसमें गूंदती हूँ। तो ये दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को इस पे गूंदा था। ठीक है, अब आप देखें बिल्कुल इवन आ रहे हैं, बिल्कुल साइड्स नहीं फट रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको जिस साइज़ का मुझे चाहिए उस साइज़, अब मुझे वो काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया है। थोड़ा सा इसलिए काट लूँगी क्योंकि इस साइज़ का, जिस साइज़ की कढ़ाई है उस साइज़ का हो जाए, उससे बड़ी ना हो ना पूरी, वरना फिर मुश्किल होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट गोल हो गई है। और देखती हूँ तेल अगर गरम है बिल्कुल सही तो फिर मैं इसको तेल में डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने डाल दिया इसमें, आँच हल्की कर देती हूँ, बहुत तेज़ है। और ये देखें, अब बिल्कुल सही तरह से ये फूल रहे हैं। ठीक है, ज़रा सी मैंने थोड़ी 5 मिनट और इसको गूंदा है, तो ये देखिए कितना सही इसका टेक्सचर होके और ये अब फूल गया है। ये बस 2 मिनट लगते हैं इसको तलने में और ये तल गया। बस ये फूल गई है। बाकी के और बनाती हूँ। और जो एक और चीज़ मैं आपसे कह रही थी,
अगर आपको फौरी नहीं खाना है और आप जैसे मैं अक्सर ये करती हूँ कि मेरे यहाँ अगर मेहमानदारी हो रही होती है और ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं तो मैं तवे पे हल्का सा सेक के इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो मैं फिर फ्रीज़र से निकाल के इनको स्ट्रेट अवे ज़रा से थॉ हो जाए तो मैं इनको इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं तवे पे किस तरह सेकती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये तवा गरम है और मैं ये तवे पे ये रख रही हूँ। ठीक है, इसको सिर्फ 1 मिनट इस तरफ सेकूंगी और 1 मिनट दूसरी तरफ सेकूंगी। बिल्कुल तेल वेल कुछ नहीं लगाऊंगी, बस इतना वो करूंगी, इतनी देर कि ये चिपके नहीं, और इसको पलट के ये फूलेगा भी नहीं, बस इसको अभी मैं पलट दूंगी और फिर आपको ये फिर मैं इसको इस तरह से, ये देखें, बस इस तरह से ये सिक गई है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर जब ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के तेल में डाल के इनको फ्राई करती हूँ, तो ये उसी तरह फूल जाते हैं। इस तरह से ये ख़राब नहीं होते, और जो मेहनत है वो उस वक्त मेहमान आए हुए होते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि बेल भी रहें और सेक भी रहें। बस फ्राई भी नहीं करना पड़ता, सेकना नहीं पड़ता, आराम से फ्राई हो जाते हैं। ये देखें, ये बस हो गया, और ये मैं इस तरह से रख के यूँ ठंडे हो जाते हैं तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल आखिर में इसको तल के भी दिखा दूँगी आपको, ताकि आप देख सकें कि ये कैसे तला फूलता है। जैसे हम और पूरियाँ तलते हैं उसी तरह इनको भी तलना है, और कुछ नहीं है। इसको यूँ करके अब मैं पलट दूंगी तो दूसरी तरफ से भी सिक जाएगी ये देखें, अच्छी सी फूल गई है ये। ठीक है ना, आपने देख लिया कि और इसको गूंदने के बाद कितना अच्छा स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया, और कितनी अच्छी तरह ये अब फूल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में, आटा गूंदने वाली मशीन में आटा गूंद दें, वरना आप मेहनत लगती है, क्योंकि मेरे हाथों में प्रॉब्लम है तो इसलिए मुझसे अच्छी तरह गूंदा नहीं जाता, तो ये उसी वजह से मेरे से ये प्रॉब्लम हुई है आज। तो चले फिर मैं बाकी की और तल के फिर इकट्ठी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 4 तो मैंने तल लिए हैं, अभी बाकी के और तल के दिखाऊंगी। आपको थिकनेस दिखा दूँ कि ये मैं जो बेल रही हूँ ये बस इतना है, समझे 1-1.5 मिलीमीटर के करीब, इतना पतला है। ठीक है, ओके जी, ये ठंडी हो गई है रोटी, भटूरा सिका हुआ ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको तेल में डाल दिया है और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ, और आप देखें ये फूलनी शुरू हो गई है, ये भटूरा फूल रहा है, ये देखें इस तरह से आप इसको बना के, और ये ज़्यादा अच्छा फूला है, अगर आप नोट करें तो ये उससे ज़्यादा अच्छा फूला है वो। तो ये मैं बना के अक्सर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर जब भी कोई आता है और कोई चीज़ नहीं है कुछ हो तो मैं ये जल्दी से तल देती हूँ, अचार चटनी के साथ हो जाता है ये।
ठीक है ना। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये सिक गया, ये देखें। ये फूली भी, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, ये सिक गई है, इसको भी दिखा दूँ। फिर मैं आपको अभी मैं चने बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी कि वो कैसे बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखें। ओके, ओके जी, अब मैं ये चने बना रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ बॉटल में मिलते हैं चने, लेकिन ये बहुत गले हुए नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इनको अभी प्रेशर कुकर में पकाऊंगी ताकि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं अभी मैंने इसमें तेल डाला है अबाउट 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें प्याज वगैरह डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आज 4 हफ्ते हो गए और ये मेरा टमाटर अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। ये देखें, बिल्कुल सही है, ज़रा से ये 2 डॉट्स आए हैं और ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल सख्त है, ये नरम भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि जो मैंने ये टमाटर इस तरह से करके रखती हूँ, काफ़ी दिन चलते हैं। तकरीबन 4 हफ्ते हो गए और जब मैंने ये आपको दिखाया था, वीडियो बनाई थी, बस ये 2 डॉट्स आए हैं इस पर। ठीक है, ये 2 डॉट्स हैं और कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको बारीक बारीक चॉप करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बारीक बारीक एक प्याज काट ली है और लहसुन, ये मैं तेल गरम हो गया उसमें डाल रही हूँ। ज़रा सा ये इस प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें फिर मैं टमाटर डालूँगी और मसाले डाल के आपको दिखाऊँगी। ठीक है ना, ये करके फिर मैं आपको मसाले डाल के दिखाऊँगी। ओके जी, अब प्याज ये हो गई है कच्ची पक्की, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 चमचा ज़ीरा डाल रही हूँ। वो जो चने हैं वो ड्रेन करके ना उसमें 400 ग्राम है, 400 ग्राम्स हैं वो। ठीक है, पानी उसका निकाल के। तो एहतियात से नमक भी इसमें एहतियात से डालनी होगी क्योंकि वो नमक में भिगोए जाते हैं, इस तरह से नमकीन होते हैं जो पार्शली कुक होते हैं। ये ज़ीरा ज़रा सा ढक जाए तो मैं फिर इसमें टमाटर डालती हूँ, बाकी के मसाले डालती हूँ। ये टमाटर डाल रही हूँ मैं। फिर अभी मसाले डाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये भटूरे तैयार हैं, चने तैयार हैं। ये मैंने जो कुछ अर्से पहले अचार बनाया था मिक्स वेजिटेबल का, ये वो है, थोड़ी प्याज है और ये देखें भटूरे कितने अच्छे ये हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले बना लिए थे और चने बाद में बनाए तो ज़रा से ये ठंडे हो गए हैं, लेकिन मज़ेदार बहुत है। इनको तो एयर फ्रायर में गर्म करके खा सकते हैं आप। और ये इस तरह से मेरा आज का ये चीट भटूरा, बेईमानी वाला भटूरा तैयार है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। सहरी पे खाएं, इफ्तारी पे खाएं, ईद पे बनाएं, जैसे भी आपको हो उस तरह से ये चीज़ बना के आप लोग खा सकते हैं। मज़े का बहुत है। और खटाई, इसमें चाहे चनों में इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इमली नहीं डाली है, खटाई डाली है। ओके, तो आप देख लें, ये इस तरह से आप सर्व करें। बहुत मज़े का, एक तो ये अचार बहुत मज़े का है। अब 1-1.5 महीने बाद तो ये और भी इसमें जान पड़ गई है। बहुत मज़े का अचार है ये, और ये कुछ भी नहीं है ना, आप रोटी के साथ भी ये अचार खा सकते हैं। ये चने और ये भटूरे। होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आप लोग बनाएंगे और मुझे एज़ रिक्वेस्टेड बिफोर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे
कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। उससे फीडबैक से मुझे इनकरेजमेंट होती है कि आप लोग क्या समझ रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा आज का वो है, आज की रेसिपी है, ये आज के एफ़र्ट है। तो उम्मीद है फिर जल्द आपसे मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। इन द मीन वाइल टेक केयर, इबादत करें। और अब जागने की रातें दूर नहीं हैं, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को की हर दुआ कबूल करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, खुशियों के साथ रखे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।